पिछले क्लास में हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल e टू दी पावर ax का जो फॉर्म रहे तो सीखे थे। आज हम लोग साइन ax या कॉस ax का जो फॉर्म रहे, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, तो आज इसका पीआई कैसे हम लोग निकालते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो यदि हम साइन ax का कहें तो ये हो जाएगा a और cos है ना ax, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यदि इसको एक बार और हम डिफरेंशिएट करें, यानी कि यदि हम b2 कह दें साइन ax, तो इसका मतलब है कि यहाँ d कह देंगे और यहाँ a cos ax कह देंगे। इसका मतलब है कि एक a पहले से है और तो a स्क्वायर हो जाएगा, cos का माइनस साइन x होता है तो यहाँ माइनस कर देंगे। फिर इसी तरह से यदि हम dq का करें है ना, तो कुछ रिजल्ट आएगा, और यदि हम फिर d4 का करेंगे तो d4 साइन ax है ना, तो ये फिर रिजल्ट आ जाएगा माइनस a4 और साइन ax। अब इसमें यह ध्यान देना है कि फर्स्ट ऑर्डर का जब हम कर रहे हैं, थर्ड ऑर्डर का कर रहे हैं, तो ये साइन जो है कॉस में बदल जा रहा है, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फाइव ऑर्डर, यानी कि जितना ऑड ऑर्डर है उसको ध्यान में नहीं रखेंगे। जो इवन ऑर्डर है ना, जैसे 2, 4 इसी तरह से 6, तो इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। सेकेंड ऑर्डर का कर रहे हैं साइन, तो यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, और इस तरह से यदि हम d का पावर n है ना कर दें और यहाँ साइन ax कह दें, और तब यदि हम इसको माइनस a2 का पावर n कह दें और साइन ax कह दें, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी d स्क्वायर इज रिप्लेस बाई, यानी कि जैसे हम अगर कहते हैं f(dy) इज इक्वल टू x, इसलिए y इज इक्वल टू 1/fd है ना, इसको x कह देते हैं। अब यहाँ पर d ऑपरेटर है, d का कोई फंक्शन चाहिए, लेकिन हमें स्क्वायर वाला चाहिए है ना, तो क्या करेंगे, यानी y इज इक्वल टू इसको 1/5 एक दूसरा फंक्शन लेंगे और d स्क्वायर कह के x के जगह पर साइन ax कह देंगे, या फिर इसको हम 1/5 यहाँ d स्क्वायर कह देंगे और यहाँ cos ax कह देंगे, ठीक है ना। क्योंकि x इज इक्वल टू ये दिया है, ये चाहे ये कोई भी हो सकता है, सेम रिजल्ट होगा। अब जहां जहां x, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तब कैसे इसको हम करेंगे, तो y इज इक्वल टू 1/5 और d स्क्वायर इज रिप्लेस हियर। एक हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं, सॉल्व d2y dx2 प्लस dy dx प्लस y इज इक्वल टू साइन 2x। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, दो पार्ट में। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसके लिए आप x का एक्सिलरी जानते हैं, इस पर हम लोग काम किए हैं, m स्क्वायर m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यह एक्सिलरी है, और इस m का रूट्स आप निकाल लेंगे, तो m इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो गया, तो ये -√3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि -1 प्लस माइनस √3i/2। अब यह जो है कंजुगेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ गया। अब ये नियम आप जानते हैं
कि कंजुगेट कॉम्प्लेक्स जब रूट्स रहे, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 3/2i। तो यहाँ अल्फा के जगह पर क्या है, अल्फा के जगह पर -1/2 है, बीटा के जगह पर ±√3/2 है। तो इस फॉर्म में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है उसको लिखने का तरीका आप जानते हैं, क्या होता है, e⁴ अल्फा x इंटू a cos बीटा x प्लस b कैपिटल B साइन बीटा x। तो इसलिए इस प्रॉब्लम का अल्फा के जगह पर क्या है, -½ है, तो 1/2x हो जाएगा, और कैपिटल A है cos बीटा के जगह पर √3/2x हो जाएगा, कैपिटल B है साइन √3/2x हो जाएगा। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका निकल गया। पहले पिछले क्लास में भी इस पर हम लोग काफी काम किए हैं। अब है इसका पीआई निकालने के लिए। तो पीआई कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे 1/fd और e का पावर साइन 2x, कैपिटल X के जगह पर यहाँ क्या है, साइन 2x है। अब fd, तो देखिए fd का मतलब होता है d² + d + 1। हम इसको लिख सकते हैं d² + d + 1 और यहाँ लिख देंगे साइन 2x। अब नियम आप जानते हैं कि d² इज रिप्लेस बाई -2²। यहाँ x का जो कोफिशिएंट रहेगा 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, तो -5² से d² रिप्लेस होगा। तो आप ऐसे लिखेंगे इसको -2² प्लस कैपिटल D + 1 और ये हो जाएगा साइन 2x, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 1/-4 और 1, तो ये D-3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन 2x। अब है कि इस फॉर्मेट में हमेशा d² d4 d6 रहे, तो उसको हम -a² और -a² का होल स्क्वायर इस तरह से क्यूब पर रिप्लेस हम करते हैं। लेकिन यह d आ गया तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से इसको क्या करते हैं कि d+3 ऊपर और d-3 और d+3 से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जो है ऊपर तो d+3 हो जाएगा और नीचे d² -9 हो गया, है ना, d² -9 और ये साइन 2x जैसे था वैसे रह गया। अब आप देखेंगे फिर d² हमें मिल गया। अब d² इज रिप्लेस बाई d+3 -2² + 9 हो गया और ये साइन 2x का 2x हो गया। इसको जब हम करेंगे तो -4, ये माइनस है तो -13 हो गया और यहाँ पर d+3 हुआ और यहाँ पर हमारा साइन 2x हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए ये हम कर लेते हैं। पीआई निकालने का यही तरीका। अब पीआई = -13 1/13। अब देखिए इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो क्या होगा, d और यहाँ साइन 2x हो जाएगा और 3 × साइन 2x हो जाएगा। अब -1/13, ये d का मतलब डिफरेंशियल है, आप जानते हैं। तो साइन का कॉस होता है 2, बाहर कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2 cos 2x + 3 sin x, यही हमारा पीआई हो गया। इसलिए कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इसलिए कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन, तो CF प्लस पीआई। CF कितना आया था, तो e⁻² -2x और a
cos √3/2 बीटा 2x प्लस b sin √3/2 x ऐसे, और प्लस -1/13, और ये जो ब्रैकेट है 2 cos 2x प्लस 3 sin x, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यदि कैपिटल X का फॉर्म बदल जाए तो अब एक दूसरा कंसेप्ट हम लोग समझेंगे और उस पर भी काम करेंगे कि कैसे उसको हम लोग करते हैं। तो देखिए, टू फाइंड PI फॉर कैपिटल X इज इक्वल टू x टू द पावर m, ये एक टाइप का अगर सवाल हो जाए तो, और देख लीजिए, टू फाइंड PI और या व्हेन कैपिटल X इज इक्वल टू x टू द पावर m, जहां m जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। तो एक प्रॉब्लम से सीधे हम लोग इसको करते हैं कि सॉल्व क्वेश्चन ही ले लेते हैं, d2 dx2 प्लस 9y इज इक्वल टू x², ठीक है ना। तो सबसे पहले एक्सिलरीज, तो एक्सिलरीज निकालने के लिए फिर आप वही काम करेंगे, m² प्लस 9 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई दैट m इज इक्वल टू प्लस माइनस √3i हो जाएगा। इसलिए इसका CF निकालिएगा तो अल्फा यहाँ 0 है, तो e टू दी पावर 0 तो 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर a cos 3x प्लस b sin 3x, ये डायरेक्ट इसका CF आपका निकल गया। चूंकि यहाँ अल्फा 0 है और यह एक कॉम्प्लेक्स है, कंजुगेट है, तो इस पर काम कर लिए हैं हम लोग। अब इसका PI निकालना है, यानी आप d² प्लस 9y इज इक्वल टू x² कह रहे हैं, इसी को FD कहते हैं। तो अब PI बराबर आप क्या लिखेंगे, 1/FD, और यहाँ x² लिख देंगे। अब देखिए, 1/FD के जगह पर d² प्लस 9 कह देंगे और x² कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जब x टू दी पावर कोई भी इंटीजर्स रहे, पॉजिटिव इंटीजर्स रहे, तो यहाँ अब नियम बदल जाता है, साइन वाला नियम नहीं लागू होता है। तो क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन का सहारा लेंगे और 1 प्लस x टू दी पावर n, ऐसा आप लोग एक्सपेंशन जानते हैं, तो हम इसको उसी फॉर्म में बदल देंगे। क्यों ऐसा करेंगे अभी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आगे जब इसको हम पढ़ते हैं तो 1/9 को कॉमन ले लेते हैं, तो d²/9 और 9/9, इसको 1 लिखकर x² लिख देते हैं। फिर यदि हम उसको आगे और बढ़ाते हैं तो 1/9 और उसको ऊपर लेके चले जाते हैं, 1 प्लस d²/9 है ना, और -1 कह देते हैं, x² कह देते हैं, बस। तो जब भी इस फॉर्मेट का प्रॉब्लम हो और FD जो भी आएगा उसको हम ऐसे ही करेंगे, उसको हम ऊपर लेकर चले जाएंगे और यह एक एक्सपेंशन होगा। इस एक्सपेंशन को एक्सपेंड करने का एक रूल होता है और ये लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर 1 प्लस x का पावर n हो तो आप जानते हैं nx प्लस n इंटू n माइनस 1 x² बाई फैक्टोरियल 2 होता है, और इसी तरह से n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 x³ बाई फैक्टोरियल 3 होता है। यदि आप 1 माइनस x कहते हैं तो जहां जहां x है वहां पर माइनस x कह देते हैं, तो डायरेक्ट ये हम लिख देते हैं, x² पर तो कोई अंतर नहीं पड़ा और ये फिर माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 3 और x³ बाई फैक्टोरियल 3।
माइनस हो जाने पर ये माइनस प्लस माने ऑड वाला माइनस हो जाएगा। और देखिए यदि 1 प्लस एक्स का पावर माइनस एन हो जाए तो भी यही वाला एक्सपेंशन होता है, तो यह पहले से भी जानते होंगे। अब इसी के आधार पर इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंड करने के बाद क्या होगा, देखिए 1/9 कहेंगे और ध्यान से देखिए 1 प्लस एक्स, एक्स के जगह पर यहाँ d2/9 है, तो बताया है कि ये इस फॉर्मेट में है, ठीक है ना, ये फॉर्मेट है, तो यही नियम इस पर भी लागू होगा, या प्लस वाला ही लागू कीजिए और जहां जहां n है वहां माइनस n रख देंगे। तो ये जब एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस और nx तो माइनस हो जाएगा, है ना, तो माइनस x, तो x के जगह पर क्या है d²/9 है, फिर प्लस ये तीसरा प्लस हो जाएगा। तो आप कैसे करेंगे, देखिए हमने क्या किया, इसी में n के जगह पर -1 कह दिया, तो क्या करेंगे, सो देखिए 1 माइनस n और x हो गया 1 प्लस, तो फिर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर -n के जगह पर, ठीक है ना, -1 है, मैंने n के जगह पर 1 आपको करना है। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो देखिए 1 प्लस d का पावर 2 9 का -1, तो 1 प्लस और देखिए -1 इंटू एक्स, तो d2 9 प्लस -1 अब -1 होता है ना, बाई फैक्टोरियल 2 और x² यानी कि d2/9 का होल स्क्वायर, ऐसे ये पढ़ेगा। अब देखिए ये तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया, और ये क्या होगा -2 और -1, तो -2 प्लस हो जाएगा और फैक्टोरियल 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो अगला हो जाएगा d4/81 एंड इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। और आप उसके बाद x² है तो x² लिख देंगे। बहुत ज़्यादा पावर आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हाईएस्ट पावर को जो d होता है उसका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है, इसलिए आप 1-2 बार केवल करेंगे। अब देखिए 1/9, अब क्या करेंगे, इस x² को सब ब्रैकेट में भेज दीजिए, तो x हो जाएगा d²9, यहाँ x² हो जाएगा प्लस d4/81 और x² हो जाएगा, और इसकी आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 1/9 हुआ, x हुआ। अब देखिए x² का DC ट्वाइस, तो पहला बार x² का 2x हो जाएगा और दूसरा बार करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब है 2/9 हो गया प्लस d4, तो 0 हो जाएगा, सब 0। अब हम लोग को पर्टिकुलर इंटीग्रल इस तरह के फंक्शन का निकालना है कि इस फॉर्म में जब दिया रहे x = e⁻x * v, जहाँ भी x का कोई फंक्शन है, तो इसको कैसे हम करेंगे, तो देखिए अगर हम e⁻x * v का है तो यह प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के रूप में डिफरेंशिएट हो जाएगा। एक बार फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे d2e⁻x * v, और यहाँ जो रिजल्ट आएगा उसको हम रीअरेंज करेंगे तो यह इस फॉर्मेट में आएगा d + a का होल स्क्वायर और v, ठीक है। अगर n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो भी इसी फॉर्म में आएगा dn e⁻x * v e⁻x d + a (n)v। मतलब कि जब हम pi की बात कहेंगे कि pi = या pi ऑफ y = तो क्या कहते हैं 1/fd, और यहाँ e⁻x * v, तो fd, तो जो भी fd का फंक्शन होगा तो उसमें हम क्या कर देंगे, तो जहां जहां d है वहां d + a कह देंगे, है ना, या सम पहले ऐसे कर लिया जाए, मान लिया जाए कि सम d² इस रूप में आ गया,
ई का पावर x इंटू भी हो गया, और इसके बाद ई का पावर x 1/d प्लस a का इतना इंटू भी। तो यही फॉर्म है। अब जब प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे तो और यह क्लियर हो जाएगा। तो एक सवाल से इसको और हम क्लियर करते हैं। देखिए ये फॉर्म कैसे डेवलप हुआ, इसको हम लोग थोड़ा सा देखे हैं और प्रॉब्लम से क्लियर हो जाएगा। सॉल्व d2y dx2 -4 प्लस 4y, मान लिया जाए कि x इंटू ई का पावर 2x, ये फंक्शन है उस फॉर्म का। तो देखिए सबसे पहले तो इसका एक्सिलरीज निकालना जानते हैं। ये तो पहले से आप जानते हैं m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यह m माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 हो गया, m इज इक्वल टू 2 और 2 हो गया। रूट्स आर इक्वल एंड रियल, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 c2x और e का पावर 2x, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अब पीआई करेंगे तो आप जैसा कि जानते हैं पीआई ऑफ y तो 1/fd हो जाएगा, और ये जो फंक्शन है ऐसा हो जाएगा। अब fd को हम d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 कह रहे हैं, x इंटू ई का पावर 2x हो गया, 1 इसको d माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और x इंटू ई का पावर 2x हो गया। अब यहीं पर समझना है, ये जो d है तो d इज रिप्लेस बाय d प्लस 2। ये 2 कहाँ से आया, x का कोफिशिएंट, अगर यहाँ 3 रहता तो d प्लस 3 कहते, तो इसको हम e का पावर 2x ऐसे कह देंगे, 1/d प्लस 2 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, x का x कह देंगे। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, e का पावर 2x हो गया 1/d स्क्वायर, और यह केवल x हो गया। और ये आप जानते हैं x का एक बार इंटीग्रेशन, तो इसको आप और लिख सकते हैं e का पावर 2x और 1/d, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है, और फिर इसका एक बार इंटीग्रेशन तो e का पावर 2x 1/2 बाहर हुआ और x क्यूब बाई 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/6 x क्यूब और e का पावर 2x, यही हमारा PI हो गया। इसलिए जनरल सॉल्यूशन जो है इस क्वेश्चन का CF और प्लस PI, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, हर फॉर्म का हम लोगों